अबे तो सारे दुकान वाले तो बाहर ही माल लगाते हैं ना, ये हमारी दुकान पर क्यों टिक गए आगे? है? अबे और कोई दुकान नहीं खुली भी क्या? और तुझे क्या जल्दी थी आज दुकान खोलने की? वैसे तो रोजाना तू मेरे बाद आता है, आज तुझे बहुत फुर्ती चाहिए भी थी, तू आ भी गया, तूने बाहर फट्टे पर माल भी लगा दिया है। अबे तुझे पता नहीं है जुमेरात वाले दिन ही आते हैं तजावुजात वाले। हाँ भूल गया। अरे वाह बेटा, इसी तरह ना मैं महीने के एंड पर तेरी तनख्वाह देना भी भूल जाऊंगा, समझा ना? और ये मिन्नतें तरले मेरे सामने मत कर, कमेटी वालों के सामने कर, उनसे बोल साहब गलती हो गई, माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा, समझा ना? क्या सूट मांग रहे हैं? अबे उनके बाप का माल है क्या? एक बात तो बता, ये कमेटी वाले आए भी हैं या तू मेरे साथ ड्रामा कर रहा है? कहीं तेरी माशूक की सालगिरह वालगिरह तो नहीं है सूट मांग रहा है तू? बात सुन मेरी, 100-200 रुपए दे इनको और चलता कर। नहीं मानते ना तो इनको क्लियर बोल दे, बोल के साहब चालान काट दे। यकीन है मुझे इनके पास चालान वालान होगा ही नहीं। साफ बता रहा हूं, मेरे माल को कोई हाथ ना लगाए वरना तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं, समझा ना? पता नहीं कहां से ड्रामा कर रहा है। भाई सूट दे दो, या बाप का माल है सूट दे दूं? बात सुने, हाँ एक काम वाली तो रखते हैं, कम से कम कपड़े और बर्तन ही धो दिया करें। हाँ भाई, ये एक छोड़ दो तो रख लो काम वाले, लेकिन नुकसान इसमें तुम्हारा है। मेरा नुकसान? और नहीं तो क्या भाई, ये जो घर का काम काज होता है ना, ये सिर्फ काम काज नहीं होता, वर्जिश होती है, वर्जिश। ये जो औरतें काम काज छोड़कर ना घर में पसर जाती है ना, आलसी हो जाती है। अब मुझे देख लो, मैं दुकान पर अपनी मदद के लिए 4-5 लौंडे नहीं रख सकता, रख सकता हूँ ना, लेकिन नहीं रख सकता। क्यों? ताकि मैं चुस्त रहूं, काम करता रहूं। और ये जो एक लड़का रखा हुआ है ना मैंने, ये तो मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि दुकान खाली खाली ना लगे। अरे नौकरानी के आने से कौन सा मैं बिस्तर में पड़ जाऊंगी? 20 काम होते हैं घर के। अरे तो गनीमत समझो इन कामों को। और ये जो तुम्हारे हुस्न का राज है, ये जानती हो क्या है? मेरा हुस्न? अबे क्या हो गया, तुम ऐसे पढ़ रही हो जैसे तुम अपने आप को शीशे में देखती ही नहीं हो, है? अरे क्या वजह है, शादी के इतने साल बाद भी तुम कंवारी लगती हो, है? पता नहीं। अरे इसे कहते हैं फिटनेस। वो क्या होता है, इसीलिए में स्मार्ट। ये जो घर के कामकाज करती हो ना तुम, इस चक्कर में तुम्हारी वर्जिश हो जाती है। वो तो ठीक है, मगर और एक बात और बता दूं मैं, ये जो काम वालियां होती हैं ना, इनका कोई एतबार वेतबार होता नहीं है। ये जो अपने लतीफ साहब नहीं है, 5 गलियां छोड़कर रहते हैं, भाई इन्होंने अपनी बीवी की मदद के लिए ना एक काम वाली रखी। हुआ क्या, पहले तो घर में चोरियां होने लगी। उनकी बेगम ने छापा मारकर मासी को ना रंगे हाथों पकड़ तो लिया। तो पता है क्या, लतीफ साहब ने उस काम वाली का साथ दिया, अपनी बीवी का नहीं। और बाद में ना उस काम वाली से ब्याह रचा कर ना उसे घर वर भी अलग करके दे दिया। अब इंसान किसे घर में घुसाए, किस पर एतबार करे भाई, है? तौबा तौबा। तो आप मर्जी है, तुम बोलो तो मैं मोहल्ले में किसी से बात करके एक छोड़ दो रखवा दूंगा काम वाले। नहीं नहीं ठीक है, बस रहने दें। कौन सा कोई इतना ज्यादा काम या बर्तन होते हैं, कर लूंगी मैं खुद किसी तरह मैनेज। देख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। चलता हूं मैं फिर, है? शाम में मिलेंगे। जमील भाई वो दरअसल माफ कीजिएगा, वो मैं दुकान के लिए लेट हो रहा था, इसलिए नजर नहीं पड़ी आप पे। नहीं मैं आपको ज्यादा रोकूंगा नहीं, वो असल में मोहल्ले की चौकीदार की तनख्वाह के पैसे जमा कर रहा था। अब क्या ये 2 मरतबा तनख्वाह लेता है चौकीदार महीने में? अभी तो दी थी 15 दिन पहले। क्यों मजाक करें जमील भाई, है? 1 महीना बल्कि 10 दिन ऊपर हो गए, सारे मोहल्ले वालों ने दे दिए, एक आप रह गए थे। देखे ना, मोहल्ले का फायदा भी है ना।
अबे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बस उसको बोले जरा ध्यान के साथ चौकीदारी किया करे, सिर्फ सोए रहने के पैसे नहीं देते हम। देखे जमील भाई, करता तो है। अब किसी भी अजनबी को गली के अंदर बिना पूछ गूछ के आने नहीं देता। अबे सिर्फ अजनबियों का ध्यान नहीं रखना, ये जो मोहल्लेदार है ना, इन पर भी नजर रखनी होती है। ये जो रशीद साहब का छोकरा है ना, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। पता है क्या करता है, हर रोज अपनी छत पे चढ़ता है और आपके घर में ताका झाकी करता है, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, शक्ल से तो बड़ा शरीफ नजर आता है, आते जाते बड़े अदब से सलाम करता है। अबे लुच्चों की यही तो हरकतें होती हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस बात पर अभी से एक्शन ले लो, वरना पछताओगे बाद में। अभी टकरता है ना तो मैं पूछता हूँ उससे। अबे उससे पूछने का क्या फायदा, कौन सा मान जाएगा वो। बात कर रही है ना तो उसके बाप से करो अभी जाके डायरेक्ट। बल्कि मैं बताऊं, अभी तो घर पे ही होगा, ऑफिस के लिए निकला भी नहीं होगा। अभी निकल लो फौरन, चलो। ये ठीक है, अभी देखता हूँ मैं उसको जाकर। अब जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसा ना हो निकल जाए दफ्तर के लिए। भागो भागो। अबे बड़ा है, मुझसे पैसे निकलवाएगा। जमील नाम है मेरा, जमील जमील। चल भाई जमील, निकल ले, अभी पता नहीं कितने लोगों को और गोली देनी है। निकल ले। ये देखे बाजी, ये कपड़ा गरम भी है और कलर भी आपकी उम्र के हिसाब से मुनासिब है। अरे क्या मतलब, मैं क्या बड़ी बड़ी नजर आती हूँ? देखो तो सही। अरे बाजी बाजी क्या हो गया, नाराज क्यों हो रही हो? ये तो ऐसे ही जल्ला सा है, इसको मुंह में आता है बोल देता है। इसका कहने का मकसद ये है कि ये जो रंग है ना, ये हर उम्र की खातून पर सूट करता है, चाहे आपके जैसी जवान हो या फिर बड़ी उम्र की खातून हो। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है डिजाइन। चलो आप कहीं और चलते हैं। अरे बाजी एक मिनट बैठो तो सही, डिजाइन बहुत है हमारे पास। अबे वो ऊपर से निकालना माल, वो जो खास वाला माल रखा हुआ है, देखा बाजी को? ऊपर वाले? हाँ ऊपर वाला। ऊपर वाला? हाँ, ये वाला? आधा मेरी शक्ल क्या देख रहा है, निकाल तार ऊपर से। ये देखें, ये ब्लैक और ये ग्रे। बाजी असल में ना ये कुछ स्पेशल आइटम है, जब कोई खास इसरार करता है ना तब दिखाते हैं। माल असल में कम होता है ना, इसलिए हर एक को नहीं दिखाते। आप चेक तो करो। अरे देखें बाजी, देखें। अरे ये तो गर्मियों के सूट हैं। क्या बात कर दी बाजी आपने, क्या बात कर दी। अरे यकीन करें, ये इतना गर्म कपड़ा है, इसका एक पीस काट के ना मैंने घर पे रखा हुआ है, खेस की जगह लेता हूँ मैं। बाजी ये जो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं ना, उनकी फर्स्ट कापियां ये, और 4 गुना कम कीमत पर बेचते हैं हम। अरे बाजी एतमाद तो करें, इतने सालों से एतमाद पर ही तो काम चला रहे हैं। झूठ बोलकर माल नहीं बेचते हम, खुदा की कसम बिल्कुल भी नहीं। आप ले जाएं, सिलवा कर पहन लें, तब भी तसल्ली ना हो, वापस ले आना। चलें एक दे दें। अरे एक सूट से क्या होगा बाजी, 2 सूट से लो। वो तो हमारी बराबर वाली जो बहन है वो क्या पहनेगी, मैं चाहता हूँ वो भी अच्छा सा माल पहने। चल एक काम करते हैं, आप 2 सूट लो, 100 रुपए और कम कर दूंगा। अच्छा चलें 2 सूट कर। ये हुई ना बात। चल भाई नफीस, पैक कर जल्दी जल्दी। इसके बाद जाकर ना बाजियों के लिए कश्मीरी चाय लेके आ। चल जा, शाबाश। अबे नफीस, कब सीखेगा तू? क्या चीज? इंजन खोलना। अबे कपड़े की दुकान पे है तो सेल्समैन ही का ही पूछूंगा ना, और क्या पूछूंगा तुझसे? वही तो कर रहा हूँ उस्ताद। अबे ये जो माल खोलना लपेटना ना, ये कोई हुनरमंदी नहीं है, ग्राहक को लपेटना आना चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, नमाज का वक्त हो गया है। अरे तकी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप चलो चलो मस्जिद, मैं आ रहा हूँ बस ये लड़के के साथ माल लपेट कर। तो बात निकाल ले बे। आप और नमाज। तो पढ़ने आती है भाई नमाज, 2 रकात होती है जोर में। फिर हंस रहा है तू? दूंगा यहीं से रख के। 4 रकात होती है उस्ताद। अबे पता है मुझे, मैं तो तुझे चेक कर रहा था। अबे कस्टमर नहीं आ रहे। अच्छा ये बताओ कि मकान की रजिस्ट्री कहाँ है? मुझे नहीं पता, ताहिर के पास होगी।
अरे कमाल करती हैं अम्मा आप। कम से कम कागजात तो अपने पास लेकर रखे। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। अबे वो अर्शद का अब्बा नहीं है? वो मुझे कहने लगा भाई हमारे घर में ना 3 कमरे हैं, मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराए पर दे दूं। अबे मेरी हंसी निकल गई। मैंने बोला अबे कमरे चाहे 3 हो, पंखा तो एक ही है तुम्हारे घर में। वो पता ही क्या, जब सारे घर को हवा लेनी होती है ना, एक ही छत के नीचे पूरा खानदान जमा हो जाता है। कसम से एक से एक आइटम पड़ा है अपने मोहल्ले में। भाई जमील भाई, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हम तुम्हारे फैन हो गए पड़े। अबे हट। वाकई यकीन करो, आपसे मिले बगैर तो हमारा खाना ही हजम नहीं होता। अबे खाना क्यों नहीं हजम होता तेरा? मैं क्या फक्की हूँ तेरी जो तेरा खाना हजम नहीं होता? अबे ले भाई, ये तेरी हंसी के चक्कर में ना घर जाके रोना पड़ेगा बीवी के सामने। बहुत टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। बहाना सोच लेना जाते जाते। अबे बहाना क्या सोचना, किसी के माँ या बाप को मार दूंगा और क्या। भाई चाय के पैसे तो देते जाओ यार। अबे बात सुन, मेरा मूड वूड नहीं था चाय पीने का, तुम लोगों का था। तुम पैसे दो, जिस दिन मेरा मूड हुआ ना उस दिन दूंगा मैं पैसे। बड़ा आया, मैं क्यों दूं पैसे भाई? मेरा मूड नहीं था। मैंने चाय भी वैसे थोड़ी सी पी है। फिर से पैसे कभी नहीं निकलेंगे। किसका बाप? सलाउद्दीन का बाप, और कौन? पहले तो आपने कभी जिक्र नहीं किया उसके बाप का। जिक्र नहीं किया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो था ही नहीं। फौत कैसे हुई? पर बुजुर्ग आदमी थे, निकल लिए, अब क्या हो सकता है। अच्छा तो ये भी नहीं पूछा कि पूछता, जनाजे में गया था, डेथ सर्टिफिकेट बनाने थोड़ी गया था कि हर चीज की तफसील लेता मैं। कमाल की बात करते हो तुम। खाना खाकर आए आप? वो जो फौतगी का खाना था ना, वो था ही मेरी तरफ से। चखना तो था ना। बारीक बातें होती हैं वो समझने वाली, तू नहीं समझेगी। पता है झूठ बोल रहे हैं। वो कौन है बे? क्यों बांधा हो मुझे? अबे बता तो सही। कौन है भाई? अबे कौन है तू? क्या चाह रहा है? अबे बता तो सही। अबे क्यों मार रहा है? मैंने क्या किया? ओए ओए ओए, अबे मत मारो मुझे, मत मारो। अबे क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है? अबे मत मारो मुझे। क्या हो रहा है? अबे मत मार। नहीं मारो। अबे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? कौन मार रहा है? कोई नहीं है जमील, होश में आए। हो नहीं। फिर कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? कौन था? आयतुल कुर्सी पढ़ ले, नहीं आएंगे कोई डरावने ख्वाब फिर। मुझे ज़हन में नहीं आ रही आयतुल कुर्सी। तुम पढ़ के भूख दो मुझ पे। अबे कौन था ये? सो जाया। ये बुरे ख्वाब आपको आजकल कुछ ज्यादा नहीं आने लगे? हाँ ये तो है। एक बात कहूं,
आप ना दिन ढलते ही सीधा घर आ जाया करें, और ये अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना भी थोड़ा कम करता है। क्यों भाई, बुरे ख्वाबों से मेरे दोस्तों का क्या ताल्लुक? वो कोई मुझे डरावनी फिल्में दिखाकर घर भेजते हैं क्या? डरावनी फिल्में नहीं, डरावने अमल। आजकल ना लोगों में बड़ा हसद है, किसी का काम धंधा चलने लगता है तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो लगता है कि आपके ऊपर किसी ने अमल कर दिया। अबे क्या बात है, फजूल की कर रहे हो तुम बेगम? इस तरह का ख्वाब जो है ना, वो तो बदहजमी से भी आ जाते हैं। अबे ये क्या हुआ? क्या हुआ? अबे मुझे लग रहा है पत्थर वत्थर आ गया। तुम्हारा ध्यान नहीं है आजकल खाना बनाने में, सारा दिमाग जो है ना तुम ये वहम वाली बातों में लगाती हो बस। हो ही नहीं सकता, सारे मसाले मैं बहुत अच्छी तरह से चेक करके रखती हूँ। अबे देख तो लो एक मिनट। अब लेके क्या हुआ? क्या हुआ? वो इस जुबान के नीचे ना थोड़ा सा ताला निकल आया। अच्छा बस आप ये चाय मत पिए, लस्सी बना लूं आपके लिए? अबे नहीं, बस हो गया नाश्ता, मैं तो निकल रहा हूँ बस अब। अरे सुने तो, रात को तूरियां बना लूं? अरे बेगम जानती हो तुम, तोरी भिंडी मुझे पसंद नहीं है, क्यों बनाती हो तुम? तो क्या रोजाना गोश्त बनाओ? अरे तो पकाओ भाई, मना किसने किया? भाई इंसान कमाता किस लिए? अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए नहीं। बस जब भी सब्जी बनाओ ना, उसमें मेरे लिए 2 बोटी चिकन या मटन डाल दिया करो बस। अच्छा अच्छा ठीक है। अबे क्या निकला है यार ये छाला। आज कैसे माँ की याद आ गई? जो आज फोन किया है? अरे अम्मा, रोज सोचता हूँ आने के लिए, लेकिन वो बस घर का कोई ना कोई काम निकल आता है। आप भी तो आ सकती हो, किसी ने रोका थोड़ी है आपको। आओ ना, चक्कर लगाओ। वो ताहिर है कहाँ? उसे अपनी बीवी को घुमाने फिराने से फुर्सत मिल जाए तो उसके साथ आ जाना, चक्कर लगा लो। अरे वो डॉक्टर के पास गए हैं दोनों। अरे अम्मा, बस डॉक्टर के चक्कर ही लगते रहेंगे उनके, कुछ होना हमारा नहीं है। अल्लाह खैर करे, इस दफा डॉक्टर ने बहुत उम्मीद दिलवाई है। अरे अम्मा, डॉक्टर नहीं के तो पैसे भरने हैं, क्यों नहीं उम्मीद दिलाएगी वो? वैसे एक बात बताओ, ये ताहिर की दूसरी शादी क्यों नहीं करा देती आप? कैसी बात कर रहे हो? शाहजेब में सौतन क्यों लेकर आऊं? इतनी अच्छी बहू है मेरी, इतना ख्याल रखती है। अरे सब देखा हुआ है अम्मा, खुशामद करती है वो आपकी। अरे वो क्यों खुशामद करेगी? वैसे भी बुढ़िया से क्या हासिल होगा? अरे बहुत कुछ है अम्मा आपके पास देने के लिए, आप नहीं जानती। मेरा तो दिल चाहता है कि बस आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी खिदमत करता रहूं, लेकिन मैंने किसी वजह से आपको ना वहाँ रखा हुआ है। क्या? अरे ये जो मकान है ना, इसकी बात कर रहा हूँ भाई। अगर आपने जगह छोड़ दी ना तो ये दोनों कब्जा जमा कर बैठ जाएंगे। अरे उसी का तो है, जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था तो 2 मकान छोड़ के गए थे, एक में तुम रह रहे हो और ये उसी का तो है। अरे अम्मा, ये मकान अब्बा ना तुम्हारे नाम करके गए थे, जीते जी ना इसके हाथ में मत थमा देना, ये पता है क्या करेगा, फौरन अपनी बीवी के नाम कर देगा और वो उसी फुर्ती से ना आपको घर से निकाल बाहर करेगी। फिर क्या करोगी? अरे है, ऐसा क्यों होगा भला? अरे हज्जामों की औलाद में से है ये शाजिया, सारे आकर बैठ जाएंगे और ये हमीद शेख की औलाद की चौखट पर ना सर मुंडवाए जाएंगे। बता रहा हूँ मैं, ऐसा ना हो अम्मा, इसीलिए तो आपको खबरदार कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि मकान की रजिस्ट्री कहाँ है? मुझे नहीं पता, ताहिर के पास होगी। अरे कमाल करती हैं अम्मा, कम से कम कागजात तो अपने पास लेकर रखे। चलो ताहिर आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। हाँ ये कर लेना। अल्लाह हाफिज। ले बेटा, आग लगा दी, अब होगा हंगामा। अबे क्या कर रहा तू इतनी देर से? चढ़ा माल सारा ऊपर। अरे बाजी आए आए, भाई छोड़े, देख माल देखा बाजी को। बाजी ये देखें, और अपनी जबान से जो दूसरों को आप तकलीफ पहुंचाते हैं वो। अबे क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? ये मेरी शादी का शोशा किसने छोड़ा है? आज से पहले तो अम्मा ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। क्या हुआ? खाने में बहुत मिर्चें डाली तुमने आज। हैं? दबा दबा। ठीक तो है, रोज ही इतनी होती है। नहीं तो मैं खाना खाना भूल गया हूँ, ये कहना चाह रही हो ना तुम? नाक बंद हो गया मेरा। पता नहीं। हाँ याद आया,
आपकी जबान में छाला निकला था ना, इसकी वजह से लग रहा होगा। वैसे तुम जानती हो चाला निकला हुआ तो कम रखती ना मिर्चे। अरे मामूली सा तो छाला था, अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? चाला है मोटरसाइकिल का इंडिकेटर नहीं जो मैकेनिक के पास जाकर मैं आधे घंटे में ठीक करा दूं। नाक बंद करा दी तुमने मेरी। खैर, ये रोटी से दही लगा कर खा लें, कल से ध्यान रखूंगी। रोटी से कौन खाता है दही? नहीं खाना मुझे। ओह, दही तो खानी पड़ेगी मुझे लगता है। अबे चीनी नहीं है? ले आओ। बगैर चीनी के कैसे खाऊंगा? कल बहुत खट्टी है भैया, तो मैं खा सकता। चीनी ला के दो, बल्कि रहने दो, बस खा लिया मैंने। एक दोने वाले रोटी के खा ले तो सेट हो गया। अबे क्या है ये? सर पता नहीं क्या निकला है, दांत पे आ जाता बार बार। अरे उस्ताद, एक छिटांग मिश्री, एक पाव बादाम और 2-3 दाने इलायची के। अबे ये तू दवाई बना रहा है कि ठंडाई? अरे कमाल का टोटका है उस्ताद, मेरे अब्बा को अक्सर ये छाले वाले निकलते रहते हैं। अरे तेरा बाप तो खाता है 5 छालियां, मुझे कभी देखा है ये काम करते हुए? हाँ भाई, क्या है ना, कॉल कर ली, सब ठीक चल रहा है? कैसे ठीक चलेगा जब इतना बड़ा फसाद हो गया घर पे? कैसे ठीक चलेगा? फसाद चल रहा है? क्या हुआ? वाह 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 वाह, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। जब भी आप अम्मा से मिलके जाते हैं ना, उनका मिजाज ही बदल जाता है, किसी ना किसी बात पे झगड़ पड़ती हैं। अरे ये औरतों के झगड़े में तू मुझे क्यों लेकर आ रहा है? सुबह की चारे की वजह से मैं वैसे इतना परेशान हूँ, ऊपर से तू ये नया मुकदमा खोल रहा है। और अपनी जबान से जो दूसरों को आप तकलीफ पहुंचाते हैं वो। अबे क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? ये मेरी शादी का शोशा किसने छोड़ा है? आज से पहले तो अम्मा ने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन जब से आपसे बात हुई है, मेरे घर पहुंचते ही मुझसे शादी का तगाजा शुरू कर दिया। और तो और ये सारी बातें शाजिया ने सुन ली। मेरे घर में तू मैं चल रही है, और सोने पे सुहागा। उसके बाद अम्मा को मकान की रजिस्ट्री याद आ गई। ओहो, ये तो खैर भाई बहुत बुरा हुआ। अच्छा भाई देख, तेरे बच्चे हो या ना हो, इसमें मेरी क्या सरदर्दी? वो तो अम्मा की ख्वाहिश थी, शाजिया के डर से उन्होंने अभी तक तुझसे बोला नहीं, खोलकर बात नहीं करती वो। मैं गया तो बोलने लगी कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि ताहिर के बच्चे हो, मैं उन्हें दूधों में खिलाऊं। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा भाई नसीब में होगा तो हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। फिर वो कहने लगी भाई ताहिर के लिए ना दूसरी लड़की ढूंढो, उसकी शादी कराए। अब बता मुझे, लड़की ढूंढूं तेरे लिए या नहीं ढूंढूं? आप बस इस मौजू पर अम्मा से कोई बात नहीं कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अबे जात बात की तो दूर की बात, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। अरे उस्ताद, वो मैं टोटके में कर काम कर अपना। हमें पानी पिला दो कोई, पानी पिला दो। अबे नहीं पीना, ये नहीं पीना पानी मुझे। अबे नहीं, ये क्या? नहीं 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 नहीं। यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए? क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही, दिन में नहीं सुकून मिलता, रात को नहीं नींद आ रही, हर वक्त तक चुभन रहती है बहुत जोरदार। और अब तो कभी कभी ना खून भी आने लगा है, बिल्कुल ना खाया जा रहा ना बोला जा रहा है, जुबान फंस गई।
छोटी मोटी परेशानियां तो जिंदगी के साथ चलती रहती हैं जमील। आप जैसे लहीम शहीम मर्द को तो बड़े से बड़ा घाव भी हंसकर बर्दाश्त करना चाहिए, और आप हैं कि एक छाले से घबरा गए। क्या करूं? चलें, सोने चलें। और ये टोटके वोटके छोड़ें, कल किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। चलें चलें। कुछ फर्क पड़ा? क्या और बिगड़ गया? कब तक इन हकीम के चक्करों में पड़े रहेंगे? इन पुड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी माने किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दे। तुझसे कस्टमर नहीं हैंडल होता, होता है। मैं ऐसे 2 मिनट में 50,000 की। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। अरे अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। अरे भाई जमील भाई कहाँ हो, नजर नहीं आते। क्या बताऊं? खैरियत तो क्या हुआ? अच्छा खैर, वो चौकीदार की महीने की तनख्वाह के पैसे हैं, बड़े दिन हो गए। हाँ मेहरबानी, थैंक यू जमील भाई, शुक्रिया। भैया 6,000 तो बहुत ज्यादा है, 3,000 में दे रहे हैं तो बता दें, वरना रहने दें। अरे नहीं बाजी, इतने में तो हमारी खरीद नहीं है। फिर भी कुछ तो कम करें। नहीं बाजी ये वो असल में ना डिजाइनर बना है, इसलिए एकदम है। बाजी कहाँ लेकर आ गई हैं? दुकानदार तो नशे में लग रहे हैं, चले यहाँ से। बाजी सुनो तो सही, बाजी बात तो मैं तुझसे कस्टमर नहीं हैंडल होता, होता है। मैं ऐसे 2 मिनट में 50,000 की। की सेहत कर रहा था। अबे जब निकल बाहर जाके कस्टमर लेके आ। आवाज बंद। यार महफिल आज कोई बड़ी रौनक लग रही है। भाई रौनक जो है ना जमील भाई के दम से है बस। अरे नहीं नहीं जमील भाई, हमारी आंखों को गुनहगार मत कीजिए, हमारे तो कान आपकी मजेदार बातें सुनने के तलबगार हैं। अच्छा मैं चल रहा हूँ भाई, बहुत तकलीफ हो रही है, बाद में मिलेंगे।
चल यार मैं भी चलता हूँ, मेरे भी ससुर आए हैं घर पे। ठीक है भाई, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी घर पे थोड़ा काम है। ए छोटे, ये पैसे लिख लेना खाते में जमील भाई के। कब तक इन हकीम के चक्करों में पड़े रहेंगे? इन पुड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी माने किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दें। देखें, जब तक आपका ये इलाज चलेगा आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इसके बाद भी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। आप पूछ रहे हैं ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, आपका मैदा बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दवाएं शुरू करने के भी 2-3 हफ्ते बाद फायदा होना शुरू होगा। मैं समझ सकता हूं आप काफी मुश्किल में हैं, लेकिन शुक्र अदा करें कि आप अब भी वक्त पर आ गए, वरना ये ऊट पटांग टोटके इस्तेमाल करके आप अपने जख्म को नासूर बना लेते। थोड़ी देर सही, लेकिन आपकी जबान ठीक हो जाएगी। तब तक आप दूसरों की सुने। ये मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूं, ये पाबंदी से इस्तेमाल कीजिएगा। अरे उस्ताद, ये दलिया कैसे खाओगे तुम? तुम तो टिक्का बोटी के शौकीन हो। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा ये। मैं बाहर जा रहा हूँ खाने, जल्दी आ जाऊंगा। पलकों पे ठहरा है ये दर्द गहरा है, हर रास्ते पे मात है। ये जो समंदर है कतरे बराबर है, गर तू जो मेरे साथ है, तेरी रहमत। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, नमाज के लिए जा रहे हैं। आए प्लीज, चलते हैं। अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं, बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, हर सू हर राह तेरा जलवा जलवा मेरे। अरे बेटा, तुम इतनी तकलीफ में हो, मुझे खबर ही नहीं थी। अरे तुम ना सही सलमा ही बता देती। वो तो ताहिर को नफीस बाजार में मिला था, उसने बताया। मैं तो सकते में रह गई कि इतनी बड़ी तकलीफ से मैं कैसे बेखबर हूँ। बेटा, ये पूरा जिस्म एक तरफ और जबान एक तरफ, और तुम्हारा तो सारा काम धंधा ही जबान से चलता है। बेटा, ये जबान घाव भी दे सकती है और मरहम भी बन सकती है। मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि तुम्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे। बेटा, वो सलमा ने कुछ दवाई लाने के लिए भेजा है। भाभी दवाएं ले ली। शुक्रिया। चले? हाँ बिल्कुल, चलो बेटा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये ना करें भजन, आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बेटा, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक भी तुम्हें माफ कर दे।
ख्याल रखिएगा बच्चे। हाँ बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। चलते हैं। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। तो कितना रहीम और करीम है। मेरी नाफरमानियों के बावजूद तू मुझे नवाजता रहा। मैं भटका हुआ था। मैंने तेरी इतनी बड़ी नेमत की कदर नहीं की। ज़बान का कोई गुनाह ऐसा नहीं जो मैं नहीं करता था। गाफिल था, नहीं जानता था कि जिस ज़ुबान को दुनिया के हकीर फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें कितनी आला शय हासिल कर सकता हूँ। मैंने ज़बान को हथियार बनाए रखा। नहीं जानता था कि ये तो जन्नत की कुंजी भी बन सकती है। मेरे मालिक, मुझ पर रहम फरमा और मुझे ये तौफीक दे, इस सलाहियत को वैसे ही इस्तेमाल कर सकूं जैसे इसका हक है। आमीन। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है अर्जियां ये लेके आया है। नदामत से भरी आंखें हैं दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से